हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिंदी के इम्पोर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते नहीं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा कि नहीं, निम्न में से 1 से 100 तक से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प की चिन्हित करें OMR शीट पर। 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 नंबर, 100 क्वेश्चन दिया हुआ 50। हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा आपको 5 सेट कराएंगे। तो बताइए, एक सेट में 100 क्वेश्चन, तब 5 सेट में क्या क्वेश्चन? तो बोल सर 500 क्वेश्चन। तब 500 क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो क्या लगता है कि आपको यहाँ से नहीं आएगा? बोल सर लगता तो कि आ जाएगा, 40% लड़ जाएगा। तो ध्यान देना, ये हुआ। तो आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखा लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है वह कर लीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा हिंदी का यहीं से। तो देखते हैं, हम लोग देरी ना करते हैं, बिना देरी करते हुए बनाते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। करा अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान में कौन सा लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 किशोर मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर B स्त्री मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर C बाल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर D शिशु मनोवैज्ञानिक। तो अक्षर ज्ञान में बाल मनोवैज्ञानिक को लिया गया। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बोल सर क्योंकि क्या बोल, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे जी? तो मदन ने कासू के 2 दांत क्या कर डाले थे? तोड़ डाले थे। तो प्रश्न संख्या कितना? ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा C। प्रश्न संख्या कितना करा? 3। चलते हैं, करा 3 में करा, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दहीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, कुछ भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा इंद्र का ब्रज बना था। इंद्र का ब्रज बना था दहीची की हड्डी से। प्रश्न संख्या 4, इनमें से शुद्ध शब्द है उत्सव, उत्सव और उत्सव। चारों तो उत्सव है, तो करा शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा उत्सव। उत्सव जो है शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा उत्सव, जो कौन शब्द है? शुद्ध शब्द है। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितना? 5 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 5 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 5 की ओर। बोल सर हम कहें क्या जी? बोल प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा? हम पढ़िए क्या कह रहा? बोल सर प्रश्न संख्या 5 में हमको कह रहा है, हमको क्या करा? करा कौन भरना मुहावरे की सही अर्थ है। कौन भरना मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या है? कौन भरना। तो सर कौन भरना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर A में निंदा करना, ऑप्शन नंबर B में हतोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर C में हिम्मत बांधना, ऑप्शन नंबर D में प्रेरित करना। वो सर प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा निंदा करना। निंदा मतलब कुछ किसी की बुराई करना। कौन भरना यानी कि किसी की बुराई करना। तब प्रश्न संख्या आंसर कितना हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा A। उसी प्रकार प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 6, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर A समस्तीपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर B मुजफ्फरपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर D सोनपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर C ऑप्शन नंबर D धर्मपुर बिहार में। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा B, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर बिहार में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार में है। ऑप्शन नंबर 7, ई का उच्चारण स्थान है मुंह से, तालु से, मुद्रा से या दांत से। तो ई कहाँ से निकलता? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ई कहाँ से निकलता? बोल सर ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर B तालु से। ई का उच्चारण कहाँ होता है? कहाँ से होता है? तालु से। प्रश्न संख्या कितना? 7 का आंसर हो जाएगा B। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या कितना में? प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 8 में। कहा गुण साधी का उदाहरण है। कौन साधी? तो गुण साधी। तो गुण साधी का उदाहरण कौन है? तो बोल सर गुण साधी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर A महा प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर B संधि क्या है? उदाहरण नहीं, संधि क्या है का उदाहरण है? महा प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर C भोजन प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर D गिरी प्लस ईश्वर। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा कौन?
बी महा प्लस ईश्वर गुण संधि, कौन संधि? गुण संधि। महा प्लस ईश्वर कौन संधि है? गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर कितना? 19 कह रहा सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? किसका? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो प्रश्न संख्या कितना? और 9 का आंसर कौन हो जाएगा? तो बोल सर ये तो डायरेक्ट होगा। वो सातकोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ था। कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एकदम एग्जाम के पहले सारा एकदम करके आप चले जाइए, आपका A to Z क्वेश्चन लड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नगर कहानी के में मुख्य पात्र कौन है? प्रश्न संख्या 10 में करा नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए मगमा, ऑप्शन नंबर बी पपाती, ऑप्शन नंबर सी सीता, ऑप्शन नंबर डी मंगू। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 10 का आंसर होगा बी पपाती। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पपाती है। आपको प्रश्न संख्या 11 ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कौन विश्वास? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा कौन? बोल सी हो जाएगा। ढहते विश्वास उड़िया भाषा का क्या अनुदित है, यानी उड़िया भाषा में लिखा गया था ढहते विश्वास, उसको अनुवाद किया गया है। प्रश्न संख्या कितना? 12 अमराई का कुआं कहाँ है? किसका कुआं? अमराई का कुआं कहाँ है? तो प्रश्न संख्या ए शहर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बाजार में, ऑप्शन नंबर सी रास्ते में, ऑप्शन नंबर डी रंगरप्पा के खेत में। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अमराई का कुआं कहाँ स्थित था? कहानी आप पढ़ेंगे तो याद होगा, अमराई का कुआं रास्ते में स्थित था। तो प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा सी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते? 13 कौन संख्या? प्रश्न संख्या किसका? 13 सातकोड़ी होता कथाकार है कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए पंजाबी के, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर डी हिंदी के। तो सर सातकोड़ी होता जो कथाकार हैं वो कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उड़ीसा के हैं। कौन होता? सातकोड़ी होता। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा। बोल सर प्रश्न संख्या 14 हमके लीजिए आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी से क्या अभिप्राय? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हृदय की शिक्षा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आध्यात्मिकता शिक्षा से अंतर है हृदय की शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा डी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 15 अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अभिनयों ने 19 दिनों के परिणाम के बाद कितने लेखक की रचना की? प्रश्न संख्या कितना? 15। तो सर इसने 27 गद्य की रेखा की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 15 का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना पूछ रहा है? 16 धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? पहला ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। हमसे बता दीजिए पहले, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी और ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 16 का आंसर हो जाएगा कोची सी धरती कब तक घूमेगी। ये किसकी भाषा है? राजस्थानी की भाषा है। प्रश्न संख्या कितना? 17 पपाती को कौन सा रोग था? किसका? पपाती का कौन सा रोग था? ऑप्शन नंबर ए टिटनेस का रोग था, ऑप्शन नंबर बी हैजा का रोग था, ऑप्शन नंबर सी कैंसर का और ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस का। किसका? मेनिंजाइटिस का। तो किसका था? टिटनेस का, हैजा का, कैंसर का, किसका था? तो सर पपाती का जो रोग था क्या था? मेनिंजाइटिस का था। प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ऑप्शन नंबर कितना? प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18 की ओर। बीरेन डंगवाला। कौन डंगवाला? बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र के सृष्टा में, ऑप्शन नंबर सी पहला पुस्तिका में, ऑप्शन नंबर डी कवि ने कहा था।
तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा बी। दुष्ट चक्र में शिष्टा के लिए वीरेंद्र डगवाला को क्या कृति का साहित्य पुरस्कार मिला था। कौन देने एक बार ध्यान देने एक बार, कौन डंगवाला, वीरेंद्र डंगवाला बहुत अच्छे कविताकार थे, कहानीकार थे। ये उनको आप बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या कितना 19। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा किसने कहा था। किसने कहा था? बोल सर ऑप्शन तो दिया हुआ, हमको बताइए। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज ने, और ऑप्शन नंबर डी अगेन ने। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी नीचे कमेंट में बताइए। बोल सर हमके क्या बोल हो जाएगा? आदर्श समाज की स्वतंत्रता, समानता पर किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। कौन दरकर? अंबेडकर। कौन राम? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ आप पहले पढ़ने एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिए। 500 क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको समझ लड़ेगा, एकदम गारंटी है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या करा जो देखते हैं। भीमराव अंबेडकर। कौन राम अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर। तो बोल कौन अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। कौन अंबेडकर जी? बोल सर भीमराव अंबेडकर। बोल प्रश्न क्या कह रहा है सर? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कि चलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम है किस लिए? हम तो आपको समझाने के लिए ही हैं। तो सर ठीक है सर समझाइए तो हम समझ लेंगे। चलिए इधर हो गया क्वेश्चन। चलते प्रश्न संख्या कितना 20 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी को प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं? भीमराव अंबेडकर जो बेरोजगारी है इसका प्रत्यक्ष रूप से किसको कारण मानते हैं? ऑप्शन नंबर अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा। बोल सर जाति प्रथा टिक मारिए, कहला आपको ऑप्शन पड़ेगा। हम लीजिए मार दिए। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या सी होगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना 21। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी तिल और तंडुक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 21 का आंसर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारा। अंबेडकर के हिसाब से भाईचारा का दृष्टिकोण। कौन दृष्टिकोण किसके हिसाब से? अंबेडकर जी के हिसाब से होता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। क्वेश्चन नंबर का रहा 22। मदन किसका पुत्र था? लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी गिरधर का, ऑप्शन नंबर डी वकील साहब का, ऑप्शन नंबर डी सी साहब का। बोल सर ये भी पढ़े के बतावे के बात है क्या? मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का मदन बेटा था। प्रश्न संख्या कितना 23। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 20 के दांत कैसी कहानी है? किसकी दांत? 20 की दांत। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक, और ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 23 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 23 किसकी कहानी है? ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? डी मनोवैज्ञानिक के। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक के। प्रश्न संख्या 24 प्रत्यय मानव का अर्थ है। प्रत्यय कुछ लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव। तो प्रश्न संख्या बोल 24 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए। बोल सर होगा प्राचीन मानव। प्रत्यय मानव होता का अर्थ है प्राचीन मानव। कौन मानव? प्राचीन मानव। प्रश्न संख्या कितना? बोल सर प्रश्न संख्या 26। हमकी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। बोल सर 26 कह रहा है वेतमान कहाँ है? सॉरी प्रश्न 25 पहले दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद की, ऑप्शन नंबर बी रसखान की, ऑप्शन नंबर सी जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो गया? ये देखिए बता दिए सर। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो गया ए सरहपाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। प्रश्न संख्या 26 वेतमान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन नंबर सी पुणे के पास, ऑप्शन नंबर डी पटना के पास। प्रश्न संख्या कितना? 26। प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पटना के पास। वेतमा कहाँ स्थित है? पटना के पास। प्रश्न संख्या 27।
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ऑप्शन नंबर ए 11 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 50 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 20 रुपया और ऑप्शन नंबर डी 100 रुपया। तो प्रश्न संख्या 27 कौन था? 27 कह रहा प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए रिश्तेदार की पत्नी का कितने रुपया खो गया था? तो 11 रुपया खो गया था। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? बोल सर प्रश्न संख्या 27 के बाद तो चलेगा 28, हमके लीजिए 28 चलते हैं। बोल सर हमको का बोल क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हमके लीजिए दिख रहा आपको। बोल सर प्रश्न संख्या 28 का रहा शेक्सपियर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नाटककार, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी उपन्यासकार और ऑप्शन नंबर डी निबंधकार। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा ए शेक्सपियर नाटककार थे। प्रश्न संख्या 29 बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1964 में, ऑप्शन नंबर बी 1968 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में और ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1964 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना? ऑप्शन नंबर ए सुजान की, ऑप्शन नंबर बी रसखान की, ऑप्शन नंबर सी मियाँ जान की और ऑप्शन नंबर डी नसीर की। तो प्रश्न संख्या 30 जो है, प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? बी होगा रसखान की। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। आप कहानी पढ़ेंगे रसखान के बारे में, पढ़ेंगे कविता तो जानेंगे बहुत खतरनाक कवि थे। इट इज द वेरी डेंजरस कवि, पोएट इन द लवर। लवर का एकदम चल रहा है ना, बहुत ही खतरनाक थे एकदम, प्रेमी का एकदम प्रसंग लिखा करते थे एकदम। प्रश्न संख्या 31 संतु मछली लेकर क्यों भागा? प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन नंबर ए बेचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी खाने के लिए, ऑप्शन नंबर काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। और सर संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। प्रश्न संख्या 32 सुलोचना क्या थी? बोल सर ऑप्शन नंबर में अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्री, ऑप्शन नंबर सी गायिका, ऑप्शन नंबर डी नर्तिका। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सुलोचना क्या थी? सुलोचना अभिनेत्री थी। आप पढ़े होंगे है ना सुरीली बांसुरी वाला में। ऑप्शन नंबर डी 13, क्वेश्चन नंबर 13 टॉल्स्टॉय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रूसी लेखक, ऑप्शन नंबर बी चीनी लेखक, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच लेखक। तो टॉल्स्टॉय कौन से थे? रूसी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, फ्रेंच लेखक कौन थे? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपका हो जाएगा कौन? 33। प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो जाएगा ए टॉल्स्टॉय जो रूसी लेखक थे। कौन लेखक? रूसी लेखक। कौन देने एक बात ध्यान देने एक बात, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अब 25 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन आज, 50 क्वेश्चन कल, 100 क्वेश्चन 2 दिन में फिर एक वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे एक साथ पूरा 500 के 500। प्रश्न संख्या 34 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर गुरु नानक का जन्म ऑप्शन पढ़िए लुधियाना में, बी में राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कान साहब में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो सर क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कहाँ हुआ था? नाना काना साहब में हुआ था। प्रश्न संख्या 35 रही रास किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर सिंह की, सी गुरु गोविंद सिंह का और डी गुरु अर्जुन देव का। तो रही रास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या क्या होची? 35 ए गुरु नानक की। प्रश्न संख्या 36 किसने कहा था कि मुसलमान हरिजन पे कैटू हिंदू बारिये? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए निराला ने, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न संख्या 37 खेल शब्द है पहला विदेशक, बी में तद्भव, सी में देश और डी में तत्सम। तो खेत जो शब्द है प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी तद्भव है। वो सर तद्भव हमको तो पढ़ा है, आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर से क्या होगा? हम क्या आपको मैं कहता हूँ आप मत पढ़िए व्याकरण, आपको कुछ नहीं पढ़िए, उससे छोड़िए। आप किताब का पूरा कहानी पढ़ लीजिए एक बार अपने मन से बढ़िया से थोड़ा सा,
और क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारा बन जाएगा। 85 क्वेश्चन बनने का है जी। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 50 100 क्वेश्चन में देखिएगा तो 20 क्वेश्चन ज्यादा क्या नहीं दिया रहता है, 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आपको व्याकरण दिया रहता है, बाकी सारा किताब का दिया रहता है। 20 क्वेश्चन छोड़ के बनाइए, आपको तो 50 को कौन बनाना है, 100 में खाली किताबें वाला बना लीजिए। क्यों? तो क्या आपको नंबर कम नहीं देगा? तो आप टेंशन तो आप ले लेते हैं, झूठ मूठ के टेंशन लेते, व्याकरण नहीं पढ़ लेते, सीधे चुपचाप आप क्या बनाइए, किताब वाला साला बनाइए। प्रश्न संख्या 38 38 प्रेमधन किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदमी काल का, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग का, ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग का। तो सर प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा सी भारतेंदु युग का। प्रश्न संख्या 39 प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? ऑप्शन नंबर ए धनी समाज, ऑप्शन नंबर बी कलावंत समाज, ऑप्शन नंबर सी रसिक समाज, ऑप्शन नंबर डी भक्त समाज। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सर 39 का आंसर हो जाएगा सी रसिक समाज की। क्वेश्चन नंबर 40 प्रेमधन का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी बनारस में। तो प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा ए प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, एकदम 50 मारने वाला है लगभग। भारत माता के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन नंबर ए शैलवासी है, ऑप्शन नंबर बी नगरवासी है, ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासी, ऑप्शन नंबर डी विंध्यावासिनी। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा क्या? श्री भारत माता ग्राम वासिनीय है। कविता का पंक्ति आप पढ़े होंगे तो याद होगा। क्वेश्चन नंबर 42 भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए शहर में, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी गांव में, ऑप्शन नंबर डी नदी में। बोल सर भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में, खेतों में, खलिहानों में निवास करती है। प्रश्न संख्या 43 अज्ञेन के नाम से हिंदी साहित्य की इतिहास में कौन सा वाद जुआ है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी छायावादी, सी प्रयोगवादी, डी आलावादी। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा? तो सर 43 का आंसर हो जाएगा कौन चीज? सी प्रयोगवादी। प्रश्न संख्या 44 कुंवर नारायण कैसी कवि है? ऑप्शन नंबर ए रहस्यवादी का, ऑप्शन नंबर बी छायावादी का, ऑप्शन नंबर डी हालावादी का, और सी ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता का। तो प्रश्न संख्या 44 कौची है? इसकी रचना है तो रहस्यवादी का है। प्रश्न संख्या 45 बीरेन डंगवाला किस विचारधारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए जनवाद का, ऑप्शन नंबर बी रहीसवाद का, ऑप्शन नंबर सी रीतिवाद का, ऑप्शन नंबर डी सूफी का। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी रहस्यवादी का। क्या है? बीरेन डंगवाला विचारधारा रहस्यवादी विचारधारा है। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए कपट का, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता का, ऑप्शन नंबर सी मूर्खता का, ऑप्शन नंबर डी निंद्रा का। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ए कपट का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाचार, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी वर्षा। तो प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा समाचार। प्रश्न संख्या 48 वचन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए कहना, ऑप्शन नंबर बी संख्या, ऑप्शन नंबर सी बताना, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। तो प्रश्न संख्या 48 का 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ए सभी। वचन का क्या अर्थ है? कहना, संख्या, बताना, सभी वचन ही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये प्रश्न संख्या कितना था? 48। हम लोग 50 पूरने में मात्र 2 बच गया है हमको। प्रश्न संख्या 49 भारत के प्रधानमंत्री किस संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा संबंध, बी विशेषण संबंध, सी सर्वनाम संबंध और डी क्रिया संबंध। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 49 का आंसर हो जाएगा ए संज्ञा संबंध। प्रश्न संख्या 50 बच्चे खेलते खेलते थक गए या वाक्य में क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी समापिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी असाधापिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर हो जाएगा सी आशावादी क्रिया, अस्वापिक का क्रिया। तो हम लोग क्या प्रश्न संख्या कितना कर चुके? 50 कर चुके। हम लोग अगले में कर लेंगे। हम लोग प्रश्न संख्या कितना कर चुके? 50। हम लोग आगे कर लेंगे 50 क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बात पर आपको कहूंगा पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा, यही से 500 क्वेश्चन आपको हिंदी का कराऊंगा मैं, और SST का भी 500 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ध्यान देने एक बात,
बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। अंत में मैं आपको यह कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।